हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुंच सके और आप उससे नॉलेज गेन कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के ऊपर है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही आसान है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आप स्टार्टिंग में किसी चीज को पढ़ने से पहले अगर हम ये माइंड में सेट कर लें कि बहुत ही आसान है, तो वो सच में बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, देखते हैं एंटीसेप्टिक के बारे में। एंटीसेप्टिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंटी एंड सेप्टिक। ठीक है, एंटी का मतलब होता है हिंदी में विपरीत या विरोधी या अपोजिट हम बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और सेप्टिक जो वर्ड है वो सेप्सिस से आया है। सेप्सिस का मतलब होता है संक्रमण, इन्फेक्शन। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक को हम हिंदी में बोलते हैं विसंक्रमण, मतलब ऐसे कोई सब्सटेंस जो कि संक्रमण को खत्म करे या संक्रमण को हमारे शरीर से बाहर निकाले। संक्रमण किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से, इनसे होता है संक्रमण हमारी बॉडी में। तो इन बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को हमारे शरीर के अंदर या फिर शरीर के ऊपर दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक सिस्टेमिक होता है और एक लोकल इन्फेक्शन होता है। लोकल मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर, और एक होता है सिस्टेमिक मतलब पूरी बॉडी के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। तो एंटीसेप्टिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि संक्रमण के विपरीत काम करते हैं, संक्रमण को खत्म करने का काम करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। और ये संक्रमण किससे होता है? अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। ठीक है, तो हम देखते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दोनों एक साथ यूज होने वाली टर्म होती है। सो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आर द केमिकल एजेंट्स which are used to destroy or inhibit the growth of pathogenic microorganism। ठीक है, सबसे पहले कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म कीटाणु होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको या तो डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे, नष्ट कर दे, मार दे, या फिर उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि को रोक दे या कम कर दे। उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। मतलब दोनों ही एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दोनों, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दोनों क्या करें? ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि पैथोजेनिक, बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की को या तो खत्म कर दे, नष्ट कर दे, या फिर उनकी जो ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसको रोक दे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स आर द एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, है ना, विसंक्रमण, जिसको हम हिंदी में विसंक्रमण बोल रहे हैं। एंटीसेप्टिक या एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, इन्फेक्शन के विपरीत काम करने वाले एजेंट्स होते हैं। एंटीसेप्टिक्स आर द एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स विच आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज। ये लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। लिविंग टिश्यू मतलब जैसे हो गया हमारी त्वचा, ठीक है, स्किन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये त्वचा पर अप्लाई किए जाते हैं ऐसे टिश्यू जो कि लिविंग है, जो जिंदा है। हमारी स्किन जिंदा है, स्किन फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक ऐसे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। ये क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब त्वचा के ऊपर जो भी संक्रमण हो रहा है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद देम, जब तक कि वो हमारी जो स्किन है उस पर अप्लाई किया है तब तक। ठीक है, मतलब किसी त्वचा पर, हमारे शरीर की किसी जगह पर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो हम अगर एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करते हैं या एंटीसेप्टिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, तो वो जिस जगह पर जितनी देर तक लगे हुए रहेंगे, एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद देम, तब तक वो वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रोकते रहेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट। अब यहां पर भी दो वर्ड है, डिसइंफेक्टेंट। इन्फेक्टेंट मतलब इन्फेक्शन को रोकने वाले, और डिस का मतलब होता है यहां पर भी विपरीत, यहां पर भी इन्फेक्शन को रोकने वाले। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। ठीक है,
यहाँ पर भी संक्रमण को रोकने वाले एजेंट्स जो होते हैं उनको हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। सो दोस्तों देखते हैं डिसइंफेक्टेंट के बारे में। डिसइंफेक्टेंट आर द एजेंट्स विच आर अप्लाइड टू नॉन लिविंग टिश्यूज और नॉन लिविंग सर्फेसेस, या उन्हीं को बोलते हैं इनएनिमेट सर्फेसेस या ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं नॉन लिविंग सरफेस पे। यहाँ पर लिविंग टिश्यूज की बात हो रही थी, है ना, यहाँ पर हम जीवित ऊतकों की बात कर रहे थे। यहाँ पर नॉन लिविंग सरफेस, जो लिविंग सरफेस, जो सरफेस लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, या इनएनिमेट सरफेस मतलब वही जिसमें जान नहीं है, जो जिंदा नहीं है, मृत है, ऐसी जगह पर हम अप्लाई करते हैं। ये क्या करते हैं डिसइंफेक्टेंट, दे किल्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। दोनों में क्या अंतर है? मेन डिफरेंस अंतर है, ये लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई किए जाते हैं, ये नॉन लिविंग टिश्यूज या सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये था एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम। एंटीसेप्टिक ऐसे एजेंट्स जो कि लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, मतलब उनकी वृद्धि को रोकते हैं जब तक कि वो उस जगह पर उस पर अप्लाई किए हो जिस जगह पर संक्रमण हो रहा है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। आपने बहुत सारे मार्केट में क्रीम्स देखे होंगे, उन पे लिखा रहता है एंटीसेप्टिक क्रीम। जैसे फॉर एग्जांपल बोरोप्लस आता है, वो क्या है? वो एक एंटीसेप्टिक क्रीम है। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि बोरोप्लस एक एंटीसेप्टिक क्रीम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट भी एंटीसेप्टिक के जैसे ही वर्क करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिसइंफेक्टेंट आर द एजेंट्स व्हिच आर अप्लाइड टू नॉन लिविंग सरफेस। यहाँ पर ये लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, ये जो होता है डिसइंफेक्टेंट ये नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? सो डिसइंफेक्टेंट में आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा लाइजोल, डेटोल, सेवलॉन, लाइजोल, डेटोल, सेवलॉन। ये कहाँ यूज किए जाते हैं? ये फ्लोर्स पे यूज किए जाते हैं, जहां पर ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं या जिस जगह पर ऑफिस में या फिर हम घर पर यूज करते हैं लाइजोल, सेवलॉन, डेटोल, ये सारी चीजें। तो ये क्या कहते हैं? ये नॉन लिविंग सरफेसेस कहलाती है, और ये लिविंग टिश्यूज मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब सर्जरी होती है, जब ऑपरेशन होता है, तो सर्जरी के समय पर भी हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है उनका यूज करते हैं। तो ये एक मेन बेसिक डिफरेंस था। आगे हम देखते हैं एग्जांपल्स के बारे में, कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ एंटीसेप्टिक या एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, जैसे फिनॉल होता है, क्लोरोक्रिसोल होता है, क्लोरोजाइलिनॉल होता है, ठीक है, प्रोफ्लेविन हेमिसल्फेट होता है, बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है, सेट्रीमाइड होता है, और क्लोरहेक्सिडिन होता है। आपने डेटोल का नाम सुना होगा, डेटोल। ठीक है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, डेटोल जो है, डेटोल में क्लोरोजाइलिनॉल होता है जो कि एक एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। और जो सेवलॉन भी आपने देखा ही होगा, सेवलॉन जो होता है उसमें सेट्रीमाइड और क्लोरोहेक्सिडिन होता है। क्लोरोहेक्सिडिन और सेट्रीमाइड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं सेवलॉन, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने बोला था, वीडियो बहुत ही आसान है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।